तो मुझसे बोला कि धन संपन्नता प्राप्ति साधना तो बताइए महाराज, हमको तो करोड़ों रुपए चाहिए। अब मैंने कहा छोटू इतना पैसा करके क्या करेगा तू, एक दबे परिवार का था हमारे, तब मैं वो दमोह का। तो मैंने कहा ठीक है यार छोटू तेरे को बता देते हैं, पहले मंत्र ठीक से लिख ले। ओम ह्रीम क्लीम एम ब्रज ब्रजनाशाय हूम हूम फट स्वाहा। तो वो छोटू था एक हमारा दबे परिवार का, दमोह का। तो मैंने कहा छोटू कर ले, बड़ा उद्यमी था वो, कुछ करता धरता नहीं था, पढ़ लिख लिया था, सिविल इंजीनियर था। तो मैंने कहा छोटू ये घर में साधना करने के लिए आपको आपकी कुल देवी की परमिशन लेनी पड़ती है, आपकी कुल देवी कौन है? तो उसने बताया हमें ये कुल देवी है महाराज। तो हमने कुल देवी कुल देवता भाव की पूजन करनी पड़ती है पहले, जहाँ पे आपकी कुल देवी की मूर्ति हो, जहाँ आपके पैतृक लोग जाते हैं वहाँ पर जाके आप पहले उनकी पूजन करिए। फिर घर में हमने एक महालक्ष्मी का, जिसमें हाथी बैठी हुई ऐसे, और जो सूंड से महालक्ष्मी को नहला रहे वो रखवाया फोटो, 7 डेली चावल की, लौंग इलायची सुपारी रखवाई। और मैंने कहा छोटू इस साधना में बेटा थोड़ा मेहनत करनी पड़ती है, रुद्राक्ष की माला से 108 बार बोलना, सफ़ेद कपड़े पहनने, बगैर सिले हुए पहनने, लौंग इलायची रखनी है, दिया बड़ा सा रखना एक चावल की ढेरी के ऊपर सरसों के तेल का। तो बोले महाराज ये यंत्र मंत्र को हमको कितना बार बोलना पड़ेगा? तो हमने कहा कि बोलना तो पड़ेगा बेटा बहुत बार, अगर आप बोलोगे नहीं 108 बार तो कैसे सिद्ध होगा मंत्र। तो उसको, क्योंकि वो हमारे चेला था, तो मैंने उसको गुरु दीक्षा दी। कोई भी साधना है मैंने बोला हम गुरु दीक्षा के बगैर नहीं करनी चाहिए, संपन्न नहीं होती। लोग प्रश्न करते हैं अनजाने में, उन्हें मालूम नहीं कि गुरु का सब साधना में बहुत महत्वपूर्ण स्थान होता है। तो गुरु दीक्षा दी मैंने उसको। फिर उनके कुल देवता की, उनके जहाँ गांव में पूजन होती थी, क्षेत्र देवताओं की पूजन कराई, पितृ देवताओं की पूजन कराई, संकल्प कराया, और रोज़ वो 108 बार रुद्राक्षी माला से इस मंत्र का जाप करता रहा। 21 दिन साधना थी महाराज वो, तो 21 दिन उसने की साधना, और बड़ा संपन्न लड़का था। फिर उससे पूछ लिया था मैंने क्या चाहिए तेरे को, जब यक्षिणी महालक्ष्मी के रूप में आएगी तो पूछेगी तो तू बोलना प्रीतमा के रूप में आप सिद्ध हो जाओ, और मुझे प्रत्येक दिन कम से कम 5 तोले सोने दो। तो बोले ज़िंदगी भर मिलेगा महाराज, तो हमको कुछ करना नहीं पड़ेगा। हमने ज़िंदगी भर नहीं देती कोई चीज़ें, 5 ही महीने 6 महीने तक होता है, उसके बाद उसका सदुपयोग करोगे, गरीब कन्याओं को भोजन कराओगे तो काम होगा। 20वें 21वें दिन से यक्षिणियाँ उसको दिखने लगी श्रीमान जी, और निरंतर वो माला करता रहा। माला करने के बाद 20वें 21वें दिन वो आई और पूछी कि बेटा तू गुलाबी कपड़े में आई थी, क्या चाहिए? तो बोला धन चाहिए मुझे। बोले 5 तोला, उसने लिखा था कागज़ में गोत्र के साथ सामान, हर एक जितने मंत्र होते हैं उसका बीज मंत्र मैंने आपको बताया है, और उसके साथ एक यंत्र बनाओ, गोला बनाओ, और उसमें एक स्टार बनाओ ऐसा त्रिभुज, उसमें वो जो मैंने मंत्र बोला उसको लिखो, वो यंत्र होता, वही फोटो के पास रखना ज़रूरी है। बस तो उसने जाप किया। 21वें दिन पे पिता माँ के रूप में आई, किस रूप में चाहता, माँ बहन बेटी के रूप में। तो उसने बोला कि माँ के रूप में मुझे आप देंगी नहीं कुछ, तो प्रीता माँ के रूप में मुझे 5 तोला सोना चाहिए 6 माह तक। तो उसने तथास्तु बोला, और बोला गरीब कन्याओं को खाना खिलाना। फिर क्या था, हमारे छोटू का तो जलजला हो गया, पता श्रीमान जी, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का काम, दवाइयों का काम, कपड़े का काम। अब मैं तो एक बार जा रहा था वहाँ से, वहाँ पे एक प्रसिद्ध शिव जी का मंदिर है दमोह में, मैंने कहा चलो दर्शन किए जाएं। तो बीच में रोक लिया, मेरे मित्र की कार से जा रहा था मैं, चेले की। अरे बोले महाराज आपको तो घर चलना ही पड़ेगा, हमारा पूरा परिवार वेट कर रहा है। जहाँ झोपड़ी थी वहाँ महल बन गया श्रीमान जी, करोड़ों रुपए का व्यापार हो गया, बहुत पैसा कमाया। मैं कहना चाहता हूँ ये कोई भी साधना योग्य गुरु के निर्देशन करने पे अवश्य प्राप्ति होती है। जय माँ।